हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइस, जैसे कि मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि सभी का जो मेंस का एग्जाम है वो सारे इस बार दें, अपने अलाइड का मेंस। उसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो होने वाली है कि हम एक क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अलाइड के मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, उसी से रिलेटेड जो है वो मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है वो आज आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगी। चलते हैं, तो ये आपको वीडियो जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कुछ और चीजें भी आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं, आप उसको भी जुड़ सकते हैं, उसके साथ भी जो है आप हिस्सा बन सकते हैं उस चीज का भी। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि सभी का, मैक्सिमम बच्चों का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका प्री जो है वो क्वालिफाई हो और वो सभी बच्चे जो है इस बार मेंस को देंगे। एक्चुअली हमारा अभी एचएस का मेंस का बैच चल रहा था, जो कि अभी जो है वो 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है, क्योंकि बच्चों का आज मेंस का एग्जाम है एचएस का। उनके लिए भी बहुत बेस्ट विशेष जो है मेरी साइड से हैं। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको तो मैंने पर्सनली कर दिया है, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो एचएस के ही हैं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं जो है वो उनके एचएस मेंस के लिए मेरी तरफ से या पूरी लर्निंग हिमाचल की टीम से जो है वो रहेंगी। आगे चलते हैं, जो आज का हमारा क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अलाइड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एग्रो टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि एग्रो टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश के अंडर फॉल आउट करती हैं, एंड हाउ मे दीज एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द ओपिनियंस ऑफ यंग पीपल रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एज अ करियर पाथ। और किस तरह से ये एक्टिविटीज जो हैं वो यंग पीपल के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती है कि वो एग्रीकल्चर को जो है वो एज अ करियर जो है वो चूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि हिमाचल गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग पर जो है वो बहुत ज्यादा जोर दे रही है, जिसपे काफी स्टार्टअप्स भी हुए हैं। वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से किस दिन डिटेल में जो है आपके साथ मैं वो चीजें टॉपिक डिस्कस करूंगा। लेकिन आज फिलहाल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप बेस्ट सुटेबल आंसर दे सकते हैं, किस तरह से बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है आप लिख सकते हैं। वो सारे जो है वो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिनको लगता है कि उनका प्री क्लियर है, वो अभी से ही जो है वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें। और आप लर्निंग हिमाचल के साथ कर सकते हैं, जिसमें हम डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं, यानी कि डेली आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम देते हैं, और उसकी हर रोज शाम को जो है वो लाइव क्लास होती है। देखिए, सबसे बड़ा आपको जो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि उसकी लाइव क्लास होती है जूम पर। जूम पर आपकी क्लास चलेगी, लाइव क्लास चलेगी, आपके सामने इवैल्यूएशन होगा, आपके सामने आपकी आंसर कॉपी चेक होगी, उसमें बताया जाएगा कि आप किस तरह से इसको और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से और अपने आंसर को जो है वो अच्छा बना सकते हैं, और क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। वो प्रॉपर मॉडल आंसर भी जो है वो आपको लाइव क्लास में बताया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है वो आपके लिए रहेगा। इससे पहले हमारा एचएस मेंस का भी इसी तरह से चला था, जिसमें हमारे पास 11 स्टूडेंट्स थे जो कि हमारे थे, जिनका प्री क्लियर हुआ था, वो मेंस की तैयारी कर रहे थे। उनका भी डेली ऐसे ही चलता था। इसलिए ही तो हमने जो अलाइड का है, अलाइड का ये वाला जो आंसर राइटिंग का सेशन है, ये हमने बाद में शुरू किया, क्योंकि 30 सितंबर तक तो हमारा जो है वो एचएस का ही मेंस का जो था वो चल रहा था। ठीक है, तो अभी जो है वो हमने ये अलाइड का शुरू किया, जो कि सिर्फ डेडिकेटेड रहेगा अलाइड के एग्जाम के लिए। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं ओनली एट 1500 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, जिसमें आपको डेली जो है वो डाटा भी दिया जाएगा, डेली आपको मटेरियल भी दिया जाएगा, चाहे वो करंट अफेयर का है, चाहे वो जीएस का है, सारा चीजें आपको दी जाएंगी। आपको डेली सेट ऑफ 4 to 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अलग अलग मार्क्स के जो आपके होते हैं अलाइड में। उसकी जो है वो हर रोज शाम को लाइव क्लास जो है वो होगी, जिसमें हम आपके आंसर आपके सामने चेक करेंगे और आपको एक प्रॉपर सुटेबल आंसर जो है वो लिखवाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको गाइडेंस, टीचर्स तो गाइड करेंगे, हम सभी गाइड तो करेंगे, लेकिन जो हमारे ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या फिर ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर है, वो भी जो है आपका सेशन जो है वो लेंगे। तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा आंसर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि टोटल सीट्स जो है वो 10 है, तो जितना जल्दी हो सके आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अफोर्डेबल अमाउंट है, क्योंकि इसमें जो है आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, और साथ में आपकी डेली आंसर राइटिंग प्लस डेली लाइव क्लास। तो ये सबसे बड़ा आपका लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है, आंसर की जो है इंट्रोडक्शन आप दोगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि जो एग्रो टूरिज्म है, ये काफी एग्रीकल्चर बेस्ड ऑपरेशन या एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दैट ब्रिंग विजिटर टू अ फार्म और ऑर्चर्ड। ठीक है, और एग्रो टूरिज्म जो है दैट इज अंडरटेकन टू एक्सपीरियंस रियल रूरल लाइफ।
ठीक है, जो एग्रो टूरिज्म है ये आपको एक एक्सपीरियंस करवाती है जो असली जो हमारी गांव की जिंदगी है, रूरल लाइफ है, जो ऑथेंटिक लोकल फूड है और जो हमारे लोकल नेचुरल फार्मिंग टास्क है उनके साथ। और ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेट है हैज मैनी ऑर्गेनिक फार्म्स, जैसे स्टोन फ्रूट ऑर्चर्ड्स है, ठीक है, जो कि एग्रो टूरिज्म जो है वो यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो ये आप जो है वो इंट्रोडक्शन में इस तरह से बेस्ट पॉसिबल इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वेरियस एक्टिविटीज की कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड अंडर एग्रो टूरिज्म, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूड होती है एग्रो टूरिज्म के अंदर। ठीक है, तो एग्रो टूरिज्म के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज रहती है, तो सबसे पहले एप्पल ऑर्चर्ड्स। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि रामपुर बशहर में है, नारकंडा में है, कुल्लू में है, यहाँ पे वेरियस एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। ठीक है, जहाँ पे आप एप्पल की कल्टीवेशन करते हैं, टूरिस्ट जो है वो उन प्लेसेस पर आते हैं। ठीक है, हार्वेस्ट सीजन पर जो है टूरिज्म जो है मतलब इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और वहां पे एप्पल फार्मिंग की टेक्निक्स को जो है वो सीखते हैं। ठीक है, इस तरह से वॉलंटरी बेसिस पर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे टूरिज्म भी बढ़ता है और लोग जो बाहर से आते हैं वो भी जो है वो इसके बारे में सीख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो हिमाचल में एग्रो इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी जो है वो क्या करता है कि एग्रो टूरिज्म विजिटर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि किस तरह से ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर, टोमेटो, पल्सेस, फ्रूट्स ये तरह जो है वो लगाई जाती हैं और वेरियस प्रोडक्ट जो वो सस्टेनेबली ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस जो है वो की जाती हैं, तो जिससे हमारा टूरिज्म जो है वो इंक्रीज होता है। आगे चलते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ठीक है, कि देखिए बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं जो कि टूरिस्ट को जो है वो इनवाइट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि आपके फेयर्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी स्टेट की जो है वो कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो पता चलती है। ठीक है, जैसे कि आपका मिंजर फेयर है, लोसर फेस्टिवल है, सैर फेस्टिवल है, ये सारे फेस्टिवल्स जो है वो आपके एग्रो टूरिज्म के पार्ट है। उसका टी प्लांटेशन, जैसे कि आपको पता है कांगड़ा और धर्मशाला के रीजन में जो आपकी टी प्लांटेशन होती है, वहां पे वेरियस टूरिस्ट आते हैं। इनफैक्ट काफी रिनाउंड जो पर्संस हैं हमारे भारत के या बाहर के, ठीक है, फॉरेन के, वो भी वहां पे आ चुके हैं और उन्होंने जो है वॉलंटरी बेसिस पे वहां पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक टी प्लांटेशन भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन जो है वो बनता है, जिसमें विजिटर्स आते हैं। ठीक है, एक टूर पर आते हैं, टी प्लकिंग करते हैं और काफी टी प्रोसेसिंग के चीजों के बारे में जो है वो सीखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट गार्डन्स की वेरियस हिमाचल में ऐसी जगह है जहाँ पे हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो उगाए जाते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल इसका यूज किया जाता है, बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है इन वेरियस प्लांट्स की होती हैं, तो लोग इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं। टूरिस्ट जो आते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं इन गार्डन्स को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट। उसका लाइफ स्टॉक फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फीडिंग, ग्रूमिंग या अदर एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। ठीक है, चाहे वो फिशिंग है या कुछ भी है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी इसमें आएंगी, जो कि क्या करते हैं, विजिटर्स को ऑफर करते हैं ताकि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो सीखें इन सब चीजों के बारे में और हिमाचल में विजिट करें, जिससे हिमाचल की इकोनॉमी में जो है वो फायदा हो। और जब इनको फायदा होगा, जब लोगों को फायदा होगा, तो ऑब्वियसली जो हमारे यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इस साइड जो है वो शिफ्ट जरूर होने का सोचेगी। उसके बी कीपिंग। ठीक है, बी कीपिंग में भी जो है वो काफी इनिशिएटिव्स हिमाचल गवर्नमेंट ले रही है और टूरिस्ट जो है वो बी कीपिंग प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन में जो है वो कर रहे हैं। सैंपल फ्रेश हनी जो है वो यहाँ पे सेल आउट किया जा रहा है हिमाचल में, टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ पे प्योर हनी जो है वो लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी होती है, हिमाचल का जो है वो ये बेनिफिट भी होता है। तो इस सारी चीजें जो है वो आपकी एग्रो टूरिज्म में आती है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन यंग पीपल्स परसेप्शन, कि यंग पीपल्स की परसेप्शन में किस तरह का जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को आपको मिलता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर, कि यहाँ से जो है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में हमें पता चल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, दैट शो केस अ रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज, है ना, कि जो एक काफी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज को शो करता है। और जो एग्रो टूरिज्म है, दैट कैन प्रेजेंट एग्रीकल्चर एज अ मॉडर्न एंड डायनामिक फील्ड, है ना, कि जो एग्रो टूरिज्म है ये क्या करता है कि एग्रीकल्चर को एक तरह का मॉडर्न और डायनामिक फील्ड की तरह जो है प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। और यंग पीपल जो है इन एक्टिविटीज में एक इनोवेटिव एंड एंगेजिंग आइडियाज फाइंड आउट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनको हेल्प करता है टू शिफ्ट ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर एज आउटडेटेड और अनअपीलिंग, जिसकी वजह से वो नई नई चीजें खोज करते हैं और काफी स्टार्टअप्स भी करते हैं और एग्रो टूरिज्म में जो है वो काफी बढ़ चढ़कर भी अपना योगदान देते हैं और एग्रीकल्चर को एज अ करियर पाथ जो है वो चुनने का सोच लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, हाईलाइटिंग इकोनॉमिक,
है ना। इससे क्या होता है कि देखिए एग्रो टूरिज्म क्या करता है, इट इलस्ट्रेट्स द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कि एग्रीकल्चर की जो एक्चुअल पोटेंशियल है थ्रू सक्सेसफुल फार्म ऑपरेशंस, मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड लोकल प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पूरे भारत में इस टाइम ऑर्गेनिक फूड की जो है वो काफी बड़ी डिमांड है ना। तो वो जो डिमांड है ना, अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमारे उससे उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो होता क्या है कि जब इस प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए जो हमारा यूथ है, जो हमारे यंग पीपल है, यंग माइंड है, जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको इकोनॉमिकली भी जो है वो बेनिफिट होता है, हमारे स्टेट को भी जो है वो बेनिफिट होगा और हमारे इंडिया को भी बेनिफिट होगा अगर हम उसको जो है वो फॉरेन में जो है वो ट्रेड करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आती है कि दैट इज हाईलाइटिंग इकोनॉमिक। उसके बाद है फोस्टिंग एप्रिसिएशन फॉर एग्रीकल्चर, कि इसी चीज से क्या होता है कि फार्मिंग एक्टिविटीज को एप्रिशिएट किया जाता है, बी कीपिंग है, हर्बल गार्डनिंग है ना। यंग पीपल क्या करते हैं, डीपर एप्रिसिएशन होता है उनका फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि वो हार्डवर्क और स्किल जो चाहिए फार्मिंग के लिए उसको जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, उसको सीखते हैं और उसको जो है वो एक एज अ प्रोफेशन भी जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं कि इस चीज में कितनी मेहनत लगती है, कितना जो है वो इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसी हिसाब का आपको जो है वो रिटर्न भी मिलता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एनकरेजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना, कि इसकी वजह से क्या होता है कि हम एनकरेज करते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। एग्रो टूरिज्म की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सपोजर मिलता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है वो यहाँ पे किया जाता है और ये क्या करता है कि यंग पीपल का जो इंटरेस्ट है उसको ग्रो करता है एनवायरमेंटल इश्यूज में, कि जैसे आज के टाइम पे एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, हमारी सॉइल जो है वो फर्टिलिटी सॉइल की कम हो रही है ड्यू टू द ओवर एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, पेस्टिसाइड्स का यूज करके। तो यहाँ पे लोग जो है वो जागरूक होते हैं, यंग पीपल जब जागरूक होगा तो हमारा देश भी जो है वो, हमारा प्रदेश भी जो है वो जागरूक होगा। तो इस तरह से आप बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आ सकता है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गिवन नंबर पर जो है वो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस तरह आप हमारा जो मेंस का हमारा ये इनिशिएटिव है, अफोर्डेबल इनिशिएटिव है जिसमें डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आप वो भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 10 सीट्स जो है वो हमारी रहेंगी क्योंकि हमें पता है कि हम 10 बच्चों को इंडिविजुअली बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी इन 10 के 10 बच्चों का मेंस को क्वालिफाई करना। आप जितना पॉसिबल हो सके आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर आपका रहेगा, आप जल्दी से आकर इसको ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।